हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। इस बार मैं लेकर के आया हूँ मनोज कॉमिक्स में एक बेहतरीन कॉमिक्स जो आपका भरपूर मनोरंजन करेगी। ऐसी कॉमिक्स जिसकी स्टोरी और एंडिंग आपको कुछ ना कुछ सोचने पर ज़रूर मजबूर कर देगी। ये ऐसी कॉमिक्स है, जी हाँ दोस्तों, टोटान सीरीज़ की ये वन ऑफ द बेस्ट कॉमिक्स मैं इसे मानता हूँ। आइए इसकी स्टोरी क्या है वो देखते हैं। पूछते होंगे तुझे धरती पर भगवान की तरह कलाया जाता होगा, तू धरती पर शक्तिमान। कांपते होंगे धरती के अपराधी तेरा नाम सुनकर, किंतु तेरे अपने गुनाह भी किसी से कम नहीं है मुकुंद। इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा अपराधी है तू। दिल्ली भारत का हृदय, टोटान की जन्मभूमि। टोटान दिल्ली की ढाल। अक्सर दिल्ली वाले कहते हैं दिल्ली एंड टोटान मेड फॉर ईच अदर। शायद ठीक ही कहते हैं लोग। संसद भवन जहाँ के कर्णधार फैसले किए जाते हैं देश की उन्नति व खुशहाली के लिए। दरअसल सारी मुसीबत की शुरुआत यहीं से हुई थी। संसद भवन से निकलती ये आवाज़ें किसी भारी मुसीबत की सूचना दे रही थी। टोटान टोटान टोटान। कोई मुसीबत ज़्यादा 3 बार टोटान को आवाज़ दे और वो टोटान तक ना पहुँचे, ऐसा हो सकता है भला? कोई मुसीबत में है रामाकांत, मुझे इसी पल आवाज़ की दिशा में जाना होगा। टंकारों को भी साथ लेते जाओ। नहीं, खतरों से खेलना टोटान की आदत है। टंकारा को मज़े से बैठकर टीवी देखने दो। चल पड़ा टोटान। जवाब कुछ इस तरह से दिया था आने वाले शख्स ने। क्रैश क्रॉम। इसी पल टीवी स्क्रीन पर कुछ देखकर चौंके थे रमाकांत। कौन है वहाँ? संसद भवन को चारों ओर से सुरक्षा बलों ने घेर लिया था। अपराधी अंदर ही है, याद रहे, हमारी जरा सी गलती किसी की जान ले सकती है। तब हम क्या करें? तो क्या करें? डैम इट, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो करेगा टोटान करेगा। हाँ मैं। तो फिर संसद भवन के अंदर कौन है? टोटान, तुम यहाँ से टकराया टोटान। क्या मतलब? मतलब मैं समझाता हूँ तुझे मुकुंद, कैसे न उछल पड़ता टोटान। इस आवाज़ को सुन, यह तो मेरी ही आवाज़ है। सच कहा टोटान, और यह देख मैं भी वही हूँ। टोटान टोटान को काटो तो हूँ नहीं। तुम कौन हो? तू तू क्या कर रहा है? अभी तो बहुत से रहस्य तुझे देखने को मिलेंगे टोटान। यह भी सुन ले, मुझे संसद भवन की एक ईंट भी नहीं उखाड़नी है। मेरा मकसद बस तुझे यहाँ तक लाना ही था। और यह देख, मैं टोटान नंबर 2 नहीं, मैं हूँ तारपीडो। सुर्ख उठे टोटान के नेत्र। मेरा रूप धर कर यहाँ क्यों आया है तारपीडो? सब मालूम हो जाएगा मुकुंद, बस एक बार तुझे सुपर सिटी पहुँचा दूँ। सुपर सिटी? तुझे यह मालूम होना चाहिए कि टोटान अपनी मर्जी के बगैर कहीं नहीं जाता, और अब तेरा रहस्य जाने बिना तुझे भी यहाँ से नहीं जाने देगा। तारपीडो तुझे लेने आए हैं मुकुंद, और लेकर ही जाएगा। तारपीडो के इस प्रहार को बड़ी खूबसूरती से बचाया टोटान ने। यह बार बार मुझे मुकुंद क्यों कह रहा है? इस पर अपनी सम्मोहिनी शक्ति का प्रहार करना चाहिए, किंतु यह क्या? मेरी सम्मोहिनी शक्ति कहाँ गई? हा 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 हा। तेरी शक्ति अब मेरे कब्जे में है टोटान। न सिर्फ सम्मोहिनी शक्ति बल्कि मायावी शक्ति आदि भी मेरे कब्जे में है। तू मेरी शक्तियाँ छीन रहा है तारपीडो, मैं तुझे लेजर किरणों से भस्म कर दूंगा। हा 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 हा। कोशिश करके देख ले टोटान, शायद तुझे सफलता मिल जाए। तारपीडो की इस अप्रत्याशित वार ने संभलने तक का मौका नहीं दिया था टोटान को। मेरी आंखों से लेजर किरणें क्यों नहीं निकल रही हैं? मेरे सीने में मौजूद अग्निचक्र कहाँ गया? मेरे हाथों से निकलने वाली जंजीर व अन्य विध्वंसक किरणें एकाएक कहाँ चली गई? हा 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 हा। तेरी सारी शक्तियाँ मैंने छीन ली हैं मुकुंद, अब तू शक्तिहीन हो गया है। पर खैर मना तेरी। भड़क उठा टोटान। तो फिर समझ ले तारपीडो, तेरी सांसें भी खत्म हुई। टोटान की शक्तियाँ छीन कर अब एक पल भी जीवित नहीं रह पाएगा तू। भले ही टोटान की समस्त शक्तियाँ छीन चुकी हों,
किंतु उसके वैक्यूम शूज अभी भी पैरे मौजूद थे। शुक्र है अपने वैक्यूम शूज की मदद से मैं दीवार पर आसानी से चलकर टारपीडो के वार बचा सकता हूँ। मेरी उड़न शक्ति अभी भी बाकी है, जिसके दम पर अब टारपीडो को मिलेगी भयानक मौत। शक्ति विहीन हो चुके टोटान को अब जो करना था बेहद फुर्ती से करना था, और ऐसा इसने किया भी। हाई वोल्टेज की यह लाइन तुझे कोयला बना देगी टारपीडो। फुलझड़ी सा सुलग उठा टारपीडो। हा 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 हा, तू हार गया टोटान, बुरी तरह पराजित हुआ है तू। तेरी शक्तियाँ इस समय मेरे पास है और मेरी मौत के साथ ही तेरी समस्त शक्तियाँ भी नष्ट हो जाएंगी। टोटान अवाक था। सचमुच इसकी मौत के साथ मेरी समस्त शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी? सुलग रहा था टारपीडो। हा 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 हा, तू जीत करके भी हार गया टोटान, तू जीत करके भी हार गया। लेकिन मरने से पहले तुझे सुपर सिटी ज़रूर मैं पहुंचा दूंगा। सुपर सिटी, सुपर सिटी, सुपर सिटी, सुपर सिटी। तेजी से एक के बाद एक घटने वाली घटनाओं ने चक्कर घिन्नी बनाकर रख दिया था टोटान को। तेजी से हवा में सिमटता जा रहा था वह प्रकाश द्वार। यह प्रकाश द्वार निसंदेह मुझे सुपर सिटी की ओर ले जाएगा। लेकिन टारपीडो मुझे मुकुंद क्यों कह रहा था? क्या मुकुंद नामक कोई शख्स इस ब्रह्मांड में कभी मौजूद था? इधर हवा में रहस्यमय ढंग से गायब हुआ प्रकाश द्वार, उधर दम तोड़ा टारपीडो ने। टोटान को सुपर सिटी पहुंचाने के लिए इस शैतान ने इतनी बड़ी चाल आखिर क्यों चली? इधर रमाकांत की प्रयोगशाला में अचानक घुस आई थी वह अनोखी मुसीबत। अब मुकुंद को भूल ही जा रमाकांत, उसे तो सुपर सिटी में मिलकर ही रहेगी उसके गुनाहों की सज़ा। रमाकांत की लैब में प्रवेश करने वाला पहला और आखिरी शख्स है तू। मर गए गांडीव को मारने वाले। यह न समझना रमाकांत कि तू अपना वैज्ञानिक प्रयोगों के बल पर गांडीव को रोक लेगा। तूने मुकुंद का साथ दिया, इसलिए तुझे मौत की सज़ा देकर ही जाएगा गांडीव। उससे पहले टंकारा तुझे मुर्गा बना देगी, हिमालय पर चोटी पर लटका देगी। टंकारा, तू भी इस कमबख्त मुकुंद की दोस्त है, तुझे भी सज़ा मिलेगी, लेकिन तेरी सज़ा स्वयं ग्रेट ब्रह्मांड तय करेंगे। ग्रेट ब्रह्मांड? बस गांडी, बहुत हुआ तेरा नाटक। अब रमाकांत की लैब में चूहे सा कैद होकर रह जाएगा तू। शेर सा जिगर रखता है गांडीव, उसे तेरी यह चूहेदानी से प्रयोगशाला कैद नहीं कर सकती। रमाकांत का इतना शानदार वार नहीं, बड़ी सफाई से निकल गया था गांडीव। अंकल से बच गया तो क्या हुआ? जरा टंकारा की इस वार से बचकर दिखा भूतनी के बाप। गांडीव से टकराने चली मूर्ख लड़की, अभी तो दूध के दांत भी नहीं गिरे तेरे। गुड्डे गुड़ियों से ब्याह रचाने की उम्र है तेरी, ले संभाल गांडीव का यह वार। गांडीव से टकराने का और प्रयास किया रमाकांत ने, किंतु सफलता कहाँ मिलनी थी उसे। अपनी हर आती जाती सांस के साथ एक नाम जरूर याद रखना रमाकांत, और वो नाम है गांडीव, जो तेरी लैब में शेर की भांति घुसा और तेरी आंखों के सामने टंकारा को लिए जा रहा है, और तुझे दिया जा रहा है एक ऐसी मौत जिससे बच सके तो बचकर दिखा देना। फिर न कहना गांडीव ने तुझे बचने का मौका नहीं दिया। बहुत पछताएगा गांडीव, बहुत पछताएगा तू, याद रखना। सोए हुए शेर को जगाया है तूने, अब टोटान तेरा सर्वनाश कर देगा। हा 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 हा। वो मुकुंद, वो पापी, वो तो अब स्वयं किसी के आगे गिड़गिड़ा रहा होगा और अपने प्राणों की भीख मांग रहा होगा। टंकारा को लिए किसी रॉकेट की गति से बाहर निकला गांडीव। अब तक टोटान सुपर सिटी पहुंच चुका होगा। इतना बेबस कभी नहीं हुए थे रमाकांत। मौत पल पल उनके निकट बढ़ी चली आ रही थी। इधर धरती से कहीं दूर किसी गहरे कुएं में आग गिरा टोटान। प्रकाश द्वार के दूसरी तरफ यह अंधेरा कुआं कैसा? क्या सचमुच सिटी में, सुपर सिटी में पहुंच चुका हूं मैं, किंतु मेरा संपर्क रमाकांत से क्यों नहीं हो पा रहा? ओह माय गॉड, मेरा हेलमेट कहीं गिर गया। यानी मैंने हमेशा के लिए अपनी सुपर शक्तियों के साथ साथ अपना हेलमेट भी खो दिया। भी ही। यह आवाज़ कैसी? किसी सायरन की आवाज़ लगती है। सुपर सिटी के हर बाशिंदे की
आंखों में टपक रहा था खौफ, थिरक रही थी दहशत, कांप उठा आतंक। मुकुंद के आने पर ही बजता है यह सायरन। वह सायरन अवश्य ही, शैतान अवश्य ही हमारी सुपर सिटी में आ गया है। शैतान नहीं, शैतान का बाप बोलो उसे। सायरन के बाद फिर बजा है यह मौत का सायरन। कहीं शैतान मुकुंद वापस तो नहीं आ गया। भागो, मुकुंद वापस लौट आया है। धड़ाधड़ बंद होने लगे बाजार। हे भगवान, अब क्या होगा। यूँ घरों में पनाह लेने लगी जिंदगियाँ, मानो सड़क पर भूत को विचरते देखा हो। दरवाज़ा बंद कर लो, राक्षस का बाप लौट आया है। आतंकित हो थी ममता। आ मेरे लाल, मेरे आंचल में छुप जा, कहीं शैतान तुझे मुझसे दूर न कर दे। माँ, माँ, क्या मुकुंद बहुत बड़ा राक्षस है? राक्षस का भी बाप है वह। जब 100 राक्षस मरते हैं तब जाकर एक बार मुकुंद पैदा होता है, समझा मेरे लाल? समझ गया माँ। तभी सुपर सिटी की सड़कों पर अनाउंसमेंट करते निकली यह फ्लाइंग स्क्वाड। सुपर सिटी को जिस तरह खून के आंसू रुलाए हैं उसने, उसका बदला अवश्य लिया जाएगा। आप सबसे अनुरोध है, सुपर सिटी को जिस तरह से खून के आंसू रुलाए हैं उसने, उसका बदला अवश्य लिया जाएगा। आप सबसे अनुरोध है कि मुकुंद को मौत को देखने के लिए कल अधिक से अधिक संख्या में डेथ हेड स्टेडियम पहुँचे। मुकुंद की मौत? क्या सचमुच मुकुंद को सज़ा मिलेगी? कुत्ते की मौत मरना होगा मुकुंद को। हम सब चलेंगे उस हत्यारे की मौत देखने। कहीं और भी पहुंची थी टोटान के आगमन की खबर। सिंदूरी रंग सा सुर्ख हो चुका था उसका चेहरा। यहाँ भी पहुंची थी सुपर सिटी में मुकुंद के आगमन की खबर। क्या सही कह रहे हो तुम, खबर सत्य है माया। नहीं मुकुंद काकू नहीं, मैं आपको मरने नहीं दूंगा। आप मर गए तो चंबा की सारी तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। हाँ मुकुंद काकू, यदि आपका बाल विवाह का हुआ तो कसम आपके खून की, सुपर सिटी में आग लगा दूंगा। मैं एक एक के सीने में बारूद भर दूंगा। यदि खबर सत्य है तो समझ लो कि जल्द ही मुकुंद ही की मौत ही उसे सुपर सिटी खींच कर लाई है। माया का इंतजार समाप्त हुआ। मुकुंद को मौत ग्रेट ब्रह्मांड नहीं हम देंगे, लेकिन हमें उचित समय का इंतजार करना चाहिए माया। हमें यह नहीं पता लग रहा है कि उन्होंने मुकुंद को कहाँ छुपाए रखा है। यह काम भी हम तुम पर छोड़ते हैं तन्वी। पता लगाओ कि मुकुंद इस समय कहाँ है। साथ ही यह भी पता लगाओ ग्रेट ब्रह्मांड उसे किस तरह का मौत देना चाहते हैं। याद रहे तन्वी, मुकुंद की मौत पर सिर्फ हमारा अधिकार है। जो आज्ञा माया। डेथ स्टेडियम में एकत्र था सुपर सिटी का बच्चा बच्चा। हत्यारे मुकुंद को मौत दो, हत्यारे मुकुंद को मौत दो। हम क्या चाहे मुकुंद की मौत, हम क्या चाहे मुकुंद की मौत। वी वांट मुकुंद्स डेथ, वी वांट मुकुंद्स डेथ। शांत शांत, मुकुंद को मौत अवश्य मिलेगी। अभी इसी वक्त आपकी आंखों के सामने उस शैतान को मौत की सज़ा दी जाएगी। बस आप शांतिपूर्वक उसकी मौत का तमाशा देखें। इधर सिलेंडर नुमा उस कुएं में मुकुंद उर्फ टोटान। सायरन की आवाज़ तो बंद हो गई, किंतु मेरा दुश्मन अब तक सामने नहीं आया। इसी पल, ओ गॉड, यह कुआं तो किसी लिफ्ट की भांति ऊपर उठ रहा है। सच कहा था टोटान ने, किसी लिफ्ट की भांति ही तेजी से ऊपर उठा जा रहा था वह सिलेंडर नुमा कुआं। अगले क्षण डेथ स्टेडियम के कोने कोने मौजूद प्रत्येक शख्स के कंठ से निकली उत्तेजना भरी चीख। वो आया मुकुंद, वो आया मुकुंद, वही है हत्यारा, वही है हत्यारा। सुपर सिटी का हत्यारा, सुपर सिटी का हत्यारा। सुपर सिर्फ पोशाक बदली है, बाकी सब कुछ नहीं। वही है मुकुंद, सुपर सिटी का हत्यारा। हे भगवान, यह लिफ्ट नुमा कुआं मुझे कहाँ लेकर आया। ये सब तारपीड़ों की भांति मुझे मुकुंद क्यों कह रहे हैं। क्या है यही सुपर सिटी है? माँ,
मामा, क्या यही वो शैतान कबाब मुकुंद है जो 100 राक्षसों के मौत के बाद जन्म लेता है? हाँ बेटा, यही वो हत्यारा मुकुंद है। मुकुंद, बरसों पहले जो खून की होली तुमने सुपर सिटी में खेली थी, उसके बाद बदले हम तुम्हें मौत की सज़ा देते हैं। पिंजरे में बंद उस भयानक नरखोर को देख रहे हो ना, यही तुम्हारी मौत है। कुछ ही पलों में यह सिलेंडर चक्री की भांति घूमता हुआ तुम्हें स्टेडियम से दूर ले जाएगा। तुम्हारे पीछे पीछे वह नरखोर होगा। अब देखना यह है कि नरखोर कितनी देर में तुम्हें पकड़कर अपना भोजन बनाएगा। मैं मुकुंद नहीं हूँ, मैं टोटान हूँ, धरती का रखवाला, जुल्म का दुश्मन, मानवता का पुजारी। फिर क्यों आप मुझे मौत की सज़ा देना चाहते हैं ग्रेट ब्रह्मांड? पूजा जाता होगा तू धरती पर भगवान की तरह, कहते होंगे लोग तुझे धरती का रखवाला, किंतु सुपर सिटी का हत्यारा है तू, हत्यारा, और तेरी सज़ा तय हो चुकी है मुकुंद। अगले क्षण किसी चक्री की भांति घूमने लगी वह सिलेंडर और लुढ़कता हुआ तेज़ी से स्टेडियम के द्वार की तरफ बढ़ने लगा। यह वहशीपन छोड़ दो ग्रेट ब्रह्मांड। टोटान की मौत पृथ्वीवासियों के लिए बहुत बड़ा कहर साबित होगी। ठीक समय पर नरखोर के पिंजरे का दरवाज़ा खुला। गर्र बला किसी तेज़ी से टोटान की तरफ रेंगता चला गया नरखोर। आहा, मुकुंद का भोजन, मीठा मीठा, चटपटा, मसालेदार। मेगा स्क्रीन पर मौत का यह रोमांचक खेल उत्तेजना से चीख रहे थे सुपर सिटी वासी। शाबाश नरखोर, शाबाश, आगे बढ़, दबोच ले मुकुंद को। सिलेंडर नुमा उस पिंजरे में कैद टोटान का दिमाग तेज़ी से काम कर रहा था। काश इस समय मेरे पास मेरी सारी शक्तियाँ होती, किंतु मेरी सारी शक्तियाँ तो तारपीडों की मौत के साथ ही समाप्त हो गई हैं। किंतु मेरी फ्लाइंग पावर तो अभी बाकी है। उसी की मदद से मैं इस सिलेंडर समेत आसानी से आसमान में उड़ सकता हूँ। किंतु लाख कोशिशों के बावजूद टोटान सिलेंडर समेत आसमान में उड़ने में नाकामयाब रहा। लगता है सिलेंडर को किसी चुंबक द्वारा ज़मीन से चिपकाया गया है। यह उस चुंबक पर दौड़ तो सकता है, लेकिन चुंबक से अलग नहीं हो सकता है। शायद इसलिए यह अब तक चुंबक पर दौड़ा चला रहा है। सिलेंडर की स्पीड कम व नरखोर की भांति तेज थी, अतः वह तेज़ी से टोटान के निकट आता जा रहा था। अचानक एक आवाज़ गरज के साथ गूंजी, रुक जा नरखोर, मुकुंद माया का शिकार है, इसकी मौत माया के हाथे होगी। तो फिर पहले नरखोर तेरा ही शिकार करेगा माया। किसी बाज सा झपटा था नरखोर, पर क्या जानता था कि वह मौत पर ही झपटा। माया से उलझकर तूने अपनी मौत बना ली है तूने नरखोर। जा, माया ने तुझे ज़िंदगी से आज़ाद किया। मर गया नरखोर, चला था मुकुंद को मौत देने। कमबख्त इतना भी नहीं जानता था कि मुकुंद को मौत सिर्फ माया देगी। किंतु अब आश्चर्यचकित होने की बारी माया की थी। मुकुंद कहाँ गया? मुकुंद किसी बिच्छू कांटे सी उछली थी माया, और इधर वे सब भी उछले थे जो डेट स्टेडियम में बैठे मेगा स्क्रीन पर यह सारा समस्या देख रहे थे। मुकुंद भाग गया, मुकुंद भाग गया। धीरे बोल बेवकूफ़, जानता नहीं ऐसी खबरें सुनकर मेरा दिल जोर से धक धक करने लगता है। लेकिन अब क्या होगा? यदि मुकुंद दोबारा आज़ाद हो गया तो सुपर सिटी को एक बार फिर शमशान सिटी बनाकर रख देगा वह। स्वयं ग्रे ब्रह्मांड की आंखों में बिरजू महाराज सा नृत्य कर रहा था। सस्पेंस। कौन थी यह माया जो एकाएक शेर के जबड़े से उसका शिकार छीनने आई थी? मुकुंद से ज़्यादा अब हमें इस माया से परेशानी है। पता लगाना होगा कि यह माया कौन है। सुपर सिटी के जब आजू जाओ, ब्रह्मांड का कोना कोना खंगाल डालो, पता लगाओ कि माया कौन थी, कहाँ से आई थी वह। चल पड़ा सुपर सिटी की सुपर सेना। देर सवेर माया का पता तो लग जाएगा, किंतु मुकुंद हमारे हाथ कैसे लगेगा? चिंता न करे ग्रेट ब्रह्मांड, मैं वो तुरुप का पत्ता लाया हूँ जिसे पाने के लिए मुकुंद खुद नात रगड़ता हुआ सुपर सिटी में आएगा। लेकिन मुकुंद गया कहाँ? यहाँ था मुकुंद उर्फ टोटान। शुक्र है काकू,
ठीक समय पर मैं आपको उस सिलेंडर से बाहर निकल आया, वरना उस सिलेंडर से आप कभी बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन तो पुके हुए आम की तरह कहाँ से टपक पड़े प्यारे लाल, और हम सिलेंडर से बाहर कैसे निकाला तुमने, जबकि कैमरे की निगाह हम पर लगी थी। मुस्कुराया वह। दरअसल माया व नरखोर जब आपस में उलझे हुए थे, उस समय कैमरा उन्हीं पर फोकस था, और उसी क्षण मैंने आपको सिलेंडर से बाहर निकाल लिया। काकू, आपने अभी भी मुझे नहीं पहचाना, और मैं चंबा, आपका भतीजा। चंबा? कौन चंबा? इस दुनिया में मेरा कोई भतीजा नहीं। चंबा? चंबा को भूल गए आप, अपने भतीजे को भूल गए? तब तो आप प्रचंड को भी भूल गए होंगे। प्रचंड? कौन प्रचंड? यह सब क्या है? सिंदूरी रंग छड़क पड़ा नन्हे के गालों पर, लहू सैलाब बनकर उतर आया आंखों में। आओ काकू, मैं बताता हूँ प्रचंड कौन है। टोटान को लिए उस सुरंग नुमा गुफा में प्रवेश कर गया वह रहस्य का पुतल। ना जाने कहाँ लिए जा रहा है यह लड़का मुझे। उधर क्रोध का दावानल फूट रहा था माया की आंखों में। क्या हवा बनकर गायब हो गया मुकुंद? जमीन निकल गई या उसे आसमान खा गया? आखिर कहाँ गया मुकुंद? मुकुंद स्वयं सिलेंडर से बाहर नहीं निकल सकता था, फिर वह बाहर निकला कैसे? यानी सुपर सिटी में मुकुंद का कोई अज्ञात मददगार मौजूद है। बिल्कुल ठीक। चंबा को भूल गए आप? अपने भतीजे को भूल गए? तब तो आप प्रचंड को भी भूल गए होंगे। प्रचंड? कौन प्रचंड? यह सब क्या है? सिंदूरी रिंग छिलक पड़ा लड़के के गालों पर, लहू सैलाब बनकर उतर आया आंखों में। आ काकू, मैं बताता हूँ प्रचंड कौन है। टोटान के लिए उस सुरंगनुमा गुफा में प्रवेश कर गया वह रहस्य का पुतला। न जाने कहाँ लिया जा रहा है यह लड़का मुझे। उधर क्रोध का दावानल फूट रहा था माया की आंखों में। क्या हवा बनकर गायब हो गया मुकुंद? जमीन निगल गई या आसमान खा गया? फिर कहाँ गया मुकुंद? मुकुंद स्वयं सिलेंडर से बाहर नहीं निकल सकता था, फिर वह बाहर निकला कैसे? यानी सुपर सिटी में मुकुंद का कोई अज्ञात मददगार मौजूद है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और हमें उस अज्ञात मददगार का पता लगाना होगा। इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी माया। मुकुंद को खोजकर उसे मौत की सज़ा देना हमारा काम है। फिलहाल तुम अपने आप को गिरफ्तार समझो। मूर्ख सैनिक, जो माया की जंजीरों में जकड़ सके, ऐसी आज तक जंजीर दुनिया में नहीं पैदा हुई। विद्युत से भी तीव्र था माया का प्रहार, बिजली सी फुर्ती थी उसके हर एक शरीर में। किंतु सलाब से बढ़े चले आ रहे थे सुपर सेटिक के सैनिक। छूम बड़ा छूम छूम छूम, चारों तरफ से घेर लो इसे, भागने न पाइए दोनों। बड़ाम, हम चारों तरफ से घिर चुके हैं माया, तुम यहाँ से भागो, मैं इन्हें रोकती हूँ। बड़ाम, नहीं पगली, कैसी बातें करती है तू? अरे तुझे बहन की तरह माना है, क्या अपनी बहन को इस तरह मौत के लहू में झुककर कायरों की तरह भाग जाऊँ मैं? समझने की कोशिश करो माया, हमें मुकुंद से बदला लेना है, और इसके लिए हम दोनों में से किसी एक का आज़ाद रहना जरूरी है। जा, तुझे आज़ाद रहना है तन्वी, जा किसी सुरक्षित स्थान पर चली जा। दौड़ती चली गई माया। तन्वी, तू फिर मुझसे जीत गई तन्वी। तो तूने माया को पराजित कर दिया शैतान लड़की। नहीं, तुझे आज़ाद किया है माया। मुझे बहन कहा है ना, तूने क्या अपनी लाडली बहन की बात नहीं मानेगी? देख, वो वैक्यूम हमारी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं। भाग जा माया, भाग जा। ठोकर खाकर गिरी तो उठ ना सकी माया। उस गहरे ढलान पर लुढ़कती चली गई वह। न जाने कहाँ पहुँचना था उससे, न जाने कहाँ थी अब उसकी मंजिल। डैम इट, माया भागने में कामयाब हो गई, लेकिन उसकी साथी तो हमारी गिरफ्त में आ ही गई। ले चलो इसे ग्रेट ब्रह्मांड के पास। तड़ाक, बता लड़की माया कहाँ है? बोटी बोटी कर डालो मेरी, खून का एक एक कतरा नोच डालो मेरे जिस्म से, किंतु तन्वी माया का पता कभी नहीं बताएगी। तुम्हें बताना होगा तन्वी।
माया ने नरखोर को मारकर किस प्रकार से मुकुंद की मदद की, इसलिए वो सुपर सिटी के अपराधी है। माया ने कसम खाई है कि वो खुद अपने हाथों से मुकुंद को मौत की सज़ा देगी। मुझे खुद नहीं मालूम कि इस समय माया कहाँ है। सुरंग नुमा गुफा से निकलकर सीधे वहाँ पूछा चंबा, इसे ले जाकर कैद खाने में डाल दो। जी ग्रेट ब्रह्मांड, यह तुम मुझे कहाँ ले आए चंबा? आपको कुछ दिखाना है काकू? वो देखिए। अपलक निहारता चला गया टोटान। यह कैसा हथियार है? इसे गौर से देखिए काकू, यह किसी धातु का बना हथियार नहीं, मेरे पिता यानी आपके बड़े भाई की हड्डियों से बना धग चक्र है। धग चक्र, ध से धनुष, ग से गदा, च से चक्र। यह धग चक्र देखकर मुझे कुछ याद आ रहा है चंबा। उत्तेजित सा चीख पड़ा चंबा। अपने दिमाग पर जोर डालिए काकू, आपको बीती बातें याद करनी ही होंगी। यह धकचक्र सिर्फ आप उठा सकते हैं काकू, सिर्फ आप। कांपते हाथों से उठाया टोटान ने धकचक्र। मुझमें अजीब सी शक्ति का संचार हो रहा है चंबा। देखा काकू, मैं ना कहता था कि आप ही यह धकचक्र उठा सकते हैं। अब आपको कुछ याद आया काकू? हाँ चंबा, मुझे याद आ रहा है मुझे प्रचंड का रक्त से भींगा वो शरीर। याद आ रही है मुझे वो काली रात जब खून से लथपथ प्रचंड किसी तूफान सा घर में प्रविष्ट हुआ था। प्रचंड। आह मुकुंद, वह मुझे सहारा दे, काफ़ी खून बह गया है। तुम्हारे साथ किसने खून की हेली खेली है प्रचंड? मुझे उसका नाम बताओ, मैं उसका खून उसकी नसों से आज़ाद कर दूंगा। ग्रेट ब्रह्मांड, प्रचंड। पिताश्री को क्या हुआ काकू? ये कुछ बोलते क्यों नहीं? अब ये कभी नहीं बोलेंगे चंबा, क्योंकि ये हम तुमसे, मेरे और तुमसे बहुत दूर जा चुके हैं, भगवान के पास। हम भी भगवान के पास जाएंगे काकू। मासूम चंबा की यह बात सुनकर क्षण भर को काँप उठा था मुकुंद का कलेजा। नहीं चंबा, कभी दोबारा भूल कर भी शब्द न कहना, वरना भगवान नाराज़ हो जाएंगे। नहीं कहेंगे काकू। आ चंबा, जरा अपने काकू का हाथ बटा ला, वो छुरा ला कर दे मुझे। छुरा? यह किस लिए काकू? तू नहीं समझेगा चंबा। इस छुरे से प्रचंड का शरीर चीर कर सारी हड्डियां बाहर निकालूंगा और उस हड्डियों से तैयार करूंगा अपने दुश्मनों की मौत। खून के आंसू रो पड़ा था मुकुंद। अपने ही भाई का जिस्म चीरते समय भला कैसे न रो पड़ती उसकी आंखें। न जाने किस मिट्टी का बना था मुकुंद। अपने भाई की हड्डियों से तैयार कर रहा था वह दुश्मनों की मौत, और उसका हाथ बटा रहा था वह 4 वर्षीय अबोध बालक, जिसके आंखों में आंसू का एक कतरा न था। आखिर तैयार हुआ धगचक्र। धगचक्र लिए उठ खड़ा हुआ मुकुंद। प्रचंड के हत्यारों, अपने लिए कफन दफन का इंतजाम कर लो। आ रहा है मुकुंद, जो तुमसे प्रचंड के खून की एक एक बूंद का कर्ज सूद समेत वसूलेगा। खून बहेगा सुपर सिटी की सड़कों पर। अगर मुकुंद को रोक सको तो रोक लेना ग्रेट ब्रह्मांड। लो आया मुकुंद। सुपर सिटी में मुकुंद के आगमन से मचना था कोहराम। सो मचा, भागो बचो, भागो दौड़ो। कहाँ से आया है यह आफत का पुतला? धगचक्र से बच सको तो बच लो सुपर सिटी के वासियों। फिर न कहना कि मुकुंद ने धोखे से वार किया। हा 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 हा। अनोखा था मुकुंद का धगचक्र। ध से धनुष, कच कच हा हा हा। ग से गदा, आह धड़ाक, और चक्र जो गाजर मूली सा काटे दे रही थी सुपर सिटी वासियों को। रोकने की असफल कोशिश की सिटी के कमांडोज ने, किंतु आंधी को कोई रोक पाया है भला? तोड़कर आगे बढ़े सैलाब को कोई बांध सका है भला? सचमुच प्रलय मचा दिया था मुकुंद ने सुपर सिटी में। कयामत का दूसरा नाम है मुकुंद, और कयामत से कोई नहीं टकरा सकता कीड़ो।
कुछ देर तक चली इस भयानक मारकाट के बाद निर्णय मुकुंद के पक्ष में गया। ये कटी फटी लाशें, ये दहकते घर, ये खून का सैलाब, ये सब ग्रेट ब्रह्मांड का तक यह पैगाम अवश्य पहुंचा देंगे कि मुकुंद यहाँ आया था। और अगली बार मुकुंद का धगर चक्र सीधा उसके सीने पर तना होगा, तब मुकुंद उससे पूछेगा कि उसने प्रचंड का वध क्यों किया। ग्रेट ब्रह्मांड के सीने पर बिजली बनकर गिरी थी एक खबर, मुकुंद हरामजादे, सुपर सिटी के लिए नासूर बनकर एकाएक कहाँ से खड़ा हुआ ये शैतान, हमें फ़ौरन मुकुंद चाहिए। मुकुंद छलावे के भांति आता है ग्रेट ब्रह्मांड और उसका धगचक्र बड़ा ही विनाशकारी है। तो क्या यूं ही मरने दें हम सुपर सिटी के लोगों को, हमें मुकुंद चाहिए। चिंता न करें ग्रेट ब्रह्मांड, मुकुंद को आपके सामने पेश करने की जिम्मेदारी मेरी है। कल मुकुंद आपकी अदालत में अवश्य हाजिर होगा। क्या करने वाला था अब गांडीव, चौंक पड़ा चंबा। काकू ये सब क्या है और ये धगचक्र खून से सना हुआ क्यों है? यह धगचक्र बड़ा कमाल का है चंबा, आखिर हो भी क्यों ना, मेरे भाई की हड्डियों से बना है ये जो, लेकिन इस पर खून कहाँ से आया? इसे खून नहीं प्रतिशोध कहते हैं चंबा, तेरे पिता की मौत का बदला है यह। तो क्या आपने उन सबको भी भगवान के पास पहुँचा दिया? हाँ चंबा, लेकिन प्रचंड के हत्यारों अभी भी सुपर सिटी में मौजूद है। मेरा इंतज़ार करना चंबा, कहीं न जाना यहाँ से, मैं शीघ्र ही वापस लौटूंगा। नहीं जाऊंगा काकू, चल पड़ा मुकुंद। प्रचंड की मौत का कारण बताना होगा ग्रेट ब्रह्मांड को, वरना मुकुंद धगचक्र होगा और ग्रेट ब्रह्मांड की गर्दन। इससे पहले हम तेरी बोटी बोटी कर सुपर सिटी के कुत्तों को खिला देंगे हरामजादे। क्षण भर को ठिठका मुकुंद। गांडी, हाँ गांधी हूँ मैं। क्यों किया तूने सुपर सिटी में कत्लेआम? क्यों सुपर सिटी के घरों में आग की लपटों को झोंक दिया? प्रतिशोध, हाँ प्रतिशोध लिया है मैंने, प्रचंड की मौत का प्रतिशोध। ओह, तो उस हत्यारे का भाई है तू? तब तो ग्रेट ब्रह्मांड तुझे भी मौत की सज़ा देंगे मुकुंद। रुक जा गांडी, मुकुंद स्वयं ग्रेट ब्रह्मांड से प्रचंड की मौत का कारण पूछेगा और शेर की भांति स्वयं ग्रेट ब्रह्मांड के सामने जाएगा। गांडीव को तू जैसे पागल शेरों का शिकार करने में ही मज़ा आता है मुकुंद। तुझे जंजीरों में जकड़कर ले जाया जाएगा ग्रेट ब्रह्मांड के सामने। और गजब का जिद्दी था मुकुंद, कहलाया जाता होगा तू सुपर सिटी का वीर योद्धा, करता होगा तू पागल शेरों का शिकार, किंतु मुकुंद का शिकार तेरे बस का नहीं है गांडीव। चल पड़ा मुकुंद का धगचक्र, गजब का लड़ाका था गांडीव। किसी कुशल जिम्नास्ट की भांति अपने आप को बचाया गांडीव ने। धगचक्र की गदा का भरपूर प्रहार, आह धड़ाक। हा, बहुत आया था मुकुंद को कैद करने वाला, अब कैसा ज़मीन पर पड़ा धूल चाट रहा है। और बस यहीं पर चूक हो गई मुकुंद से, लेकिन देर हो चुकी थी, बहुत देर। यह धोखा है गांडी, इसे धोखा नहीं समझदारी कहते हैं मुकुंद। वो कहते हैं ना कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है। अब डेथ स्टेडियम में ग्रेट ब्रह्मांड स्वयं करेंगे तेरी मौत का फैसला। ग्रेट ब्रह्मांड का फैसला सुनने को डेथ स्टेडियम में उमड़ पड़ा था सुपर सिटी का बच्चा। उधर चंबा की निगाह अभी भी आसमान में बड़ी चली आ रही है, उस वस्तु पर टिकी थी। यह तो धगचक्र है, किंतु यह अकेला कैसे, काकू कहाँ रह गया? सचमुच हवा में उड़ता आ रहा था धगचक्र, जो सीधा चंबा के कदमों में आकर गिरा था। काकू कहाँ है, मेरे काकू कहाँ है? तुम बोलते क्यों नहीं धगचक्र? मुझे मेरे काकू ला कर दो। काश अब वो चंबा जानता है कि हड्डियों का बना यह बेजुबान अस्त्र भला उसके प्रश्नों का जवाब कैसे दे सकता था। काकू ने कहा था कि यहीं पर उसका इंतज़ार करूं, मैं काकू के लौटने का इंतज़ार करूंगा। वह हड्डियों का बना अस्त्र उस बेजुबान और मासूम के सवालों का जवाब कैसे दे सकता था भला? पर क्या जानता था चंबा कि उसका काकू किस मुसीबत में फंस चुका था। मुकुंद को फांसी दो, मुकुंद को फांसी दो। डेथ स्टेडियम का जर्रा जर्रा थराए दे रही थी सुपर सिटी की जनता।
शांत आप सबकी भावनाओं का ख्याल रखा जाएगा। तुम प्रचंड की मौत का कारण जानना चाहते हो ना मुकुंद? तो सुनो, तुम्हारा भाई हत्यारा था। उसके हाथों सुपर सिटी के रहस्यमय शक्तियों के स्वामी राजगुरु तप्तमुखी का कत्ल हुआ था, इसलिए हमें प्रचंड का वध करना पड़ा। डेथ स्टेडियम में छाए कब्रिस्तान के सन्नाटे को भंग किया मुकुंद ने। किंतु मेरे भाई ने तप्तमुखी का कत्ल क्यों किया? क्योंकि वो कुछ ऐसी शक्तियाँ तप्तमुखी से पाना चाहता था जिसकी मदद से वो सुपर सिटी का सम्राट बन सके। कैसी शक्तियाँ? सम्मोहिनी शक्ति, मायावी शक्ति, अग्नि चक्र आदि। किंतु ऐसी शक्तियों का स्वामी होकर भी तप्तमुखी अपना बचाव क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि वे लाचार थे, बेबस थे। प्रचंड ने उन पर धोखे से वार किया था। तप्तमुखी की एक बेटी थी जिसे प्रचंड ने न जाने कहाँ छुपा दिया था। प्रचंड की शर्त थी कि बेटी के बदले तप्तमुखी अपनी शक्तियाँ प्रचंड को सौंप दे, और तप्तमुखी प्रचंड से इसी सिलसिले में समझौता करने उसके बताए गए स्थान पर गए थे। आओ तप्तमुखी, प्रचंड को तुम्हारा इंतजार था। मुझे मेरी बेटी चाहिए प्रचंड। पहले मुझे 2 शक्तियाँ प्रदान करो। उसके बाद तुम्हें तुम्हारी बेटी मिलेगी। तुझे वो शक्तियाँ कभी नहीं मिलेंगी प्रचंड, क्योंकि उन शक्तियों की मदद से तू सुपर सिटी में हाहाकार मचा देगा। मैं जानता हूँ कि तू शुरू से ही शैतानी प्रवृत्ति का है। तो फिर तुझे तेरी बेटी नहीं, मौत मिलेगी तप्तमुखी। बिजली सी चमकी थी प्रचंड की चमत्कारी तलवार। आ आ आ और यह शायद संयोग था कि गांडी वहाँ से गुजर रहा था। किसकी चीखें है? उधर कुछ हुआ है, चलकर देखना होगा। तभी हड़बड़ाया सा प्रचंड से आ टकराया गांडी उसे। प्रचंड, तुम सुपर सिटी का सबसे बड़ा बदमाश यहाँ क्या कर रहा है? तूने मुझे देख लिया गांडी, अब तुझे भी मरना होगा। चीते की चपलता ना दिखाता गांडी। सचमुच प्रचंड की वह तलवार गांडी की आत्मा शरीर से जुदा कर देती है। किंतु सुपर सिटी के इस महायोद्धा ने प्रचंड को अगला वार करने का मौका नहीं दिया। गांडीव से टकराया है तू प्रचंड, गांडीव से। प्रचंड जी भर के भी न देख पाया था अपनी मौत को, कि उससे पहले मौत भरती चली गई उसके जिस्म में। किंतु शक्ति का दूसरा नाम था प्रचंड। धड़ाक, एक क्षण के लिए धरती सूंघता नजर आया गांडीव। आउच, झुम। इतना समय काफ़ी था प्रचंड के लिए वहाँ से भाग निकलने को। भाग गए कम वक्त, लेकिन उसकी मौत निश्चित है। कब तक भागे? कहीं न कहीं इसके प्राण निकल ही जाएंगे। तड़पते तप्तमुखी को देखा गांडीव ने। राजगुरु आप, मैं अभी आपको सुपर सिटी ले चलता हूँ राजगुरु। इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी गांडीव, मेरी मृत्यु अब निश्चित है। एक वादा करो मुझसे। हाँ राजगुरु, कहिए। मैं मेरी बेटी प्रचंड के कब्जे में, उसे बचा लेना गांडीव, उसे बचा लेना। मैं वादा करता हूँ राजगुरु, वादा करता हूँ। किंतु गांडीव की बात सुनने से पहले तप्तमुखी दम तोड़ चुके थे। तप्तमुखी की लाश लिए सुपर सिटी की तरफ लौटता गांडीव जैसे विचारों की भूल भुलैया में विचर रहा था। अब क्या होगा? प्रचंड मेरे वार से घायल होकर भागा है, किंतु देर सवेर उसकी मृत्यु अवश्य होगी। अगर वह मर गया तो राजगुरु की बेटी मुझे कभी नहीं मिल पाएगी। गलती मेरी ही थी, मुझे प्रचंड को गिरफ्तार करने का प्रयत्न करना चाहिए था, न कि उसे मारना चाहिए था। न जाने प्रचंड घायल होकर कहाँ गया होगा। तो प्यारे दोस्तों, घायल प्रचंड किस प्रकार अपने घर पहुंचकर दम तोड़ता है, कैसे मुकुंद उसकी हड्डियों से मदद से धगचक्र का निर्माण करता है और धगचक्र की मदद से सुपर सिटी पर कहर बरपाता है। यह सब आप इसी अंक में पिछले पन्नों पर पढ़ चुके हैं। इसी बीच धरती पर एक घटना घटती है जिसका संबंध सुपर सिटी से ही होता है। यहाँ पर उस घटना का वर्णन करना आवश्यक है। आइए देखते हैं वह क्या है वह घटना। हिमालय के गर्भ में स्थित इस गुफा में न जाने कब से तपस्या में लीन थे ऋषि महंतनाथ, किंतु आज इनकी तपस्या में पहली बार व्यवधान पड़ा। आंखें खोलो महंतनाथ। कौन? मानो दूर गगन से आई थी यह आवाज़। हम तप्तमुखी की आत्मा है, हम अपना शरीर त्याग चुके हैं।
हम तुम्हें ऐसी शक्तियाँ प्रदान करने आए हैं जिन्हें तुम्हें अपने पास संभाल कर रखना है। महंतनाथ की आंखों में लबालब भरा था आश्चर्य। ये शक्तियाँ मुझे किसे देनी होंगी महान आत्मा? बहुत जल्द इस पृथ्वी पर एक महान व्यक्ति जन्म लेगा। जब वह मुसीबत में घिरा होगा तब तुम्हें यह शक्तियाँ उसे प्रदान करनी है। किंतु मुझे उस महान व्यक्ति के मुसीबत में घिरे होने का पता कैसे चलेगा? जब वह मुसीबत में घिर जाएगा तब हम स्वयं तुमसे संपर्क स्थापित कर उसे शक्तियाँ प्रदान करने का आदेश देंगे। फिर प्रकाश पुंज से एक एक कर निकली सम्मोहिनी, मायावी और अग्निचक्र जैसी सभी शक्तियाँ महंतनाथ के सीने में समा गए। साथ ही अपना काम पूरा कर हवा में गायब हो गई तब मुखी की आत्मा। दोस्तों, यह थी धरती पर घटी वो घटना। आइए अब आपको वापस दैट स्टेडियम में ले चलते हैं। आज होने जा रहा है मुकुंद के गुनाहों का फैसला। डेथ स्टेडियम। यह थी तुम्हारे भाई प्रचंड के अपराध की कहानी। तुम्हारे भाई प्रचंड ने जो अपराध किया है उसे तुमने आगे ही बढ़ाया मुकुंद। तुम्हें मौत की सजा मिलकर रहेगी। वो मौत अभी कहाँ बनी है मुकुंद, जो मुकुंद को मौत दे सके। यह देख मुकुंद की ताकत। ब्रूम, स्क्वैश, बड़ाम, ठाट, विशु। स्थिति पलटती देख चीखा ग्रेट ब्रह्मांड, पकड़ो उसे, भागने न पाए मुकुंद। खबरदार, कोई मुझ पर लेजर किरणों का प्रहार नहीं करेगा, वरना गांडीव की भोली भाली बेटी व्यर्थ ही मारी जाएगी। मुकुंद, अपने बचाव के लिए तूने मेरी मासूम बेटी को ढाल बनाया। क्या यही है तेरा शेरसा जिगर? हा 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 हा। तूने ही कहा था गांडीव कि मोहब्बत व जंग में सब कुछ जायज़ होता है। मासूम सी गुड़िया लिए एयर कैप्सूल में सवार हुआ मुकुंद। हा 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 हा। देख ग्रेट ब्रह्मांड, देख तेरे सामने मुकुंद जिंदा जा रहा है। तेजी से आसमान की ऊंचाइयां नापता चला गया एयर कैप्सूल। हा 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 हा। मुकुंद को भला क्या मौत देंगे ये चूहे? मुकुंद को कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं। हा 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 हा। तुझे मौत मिलेगी मुकुंद, जरूर मिलेगी। आज मिलेगी, अभी इसी वक्त मिलेगी। शू हुआ एक गगनभेदी विस्फोट। बड़ा, हर कोई अवाक, हर तरफ सन्नाटा, माना किसी ने स्टेचू में बदल कर रख दिया हो सबको। यह तुमने क्या किया गांडीव? मेरी बेटी मर गई, यही ना? लेकिन मैं उस शैतान को भला जीवित कैसे जाने दे सकता था? चौका चंबा। काकू, यह क्या हुआ काकू? चंबा, तेरा काकू बहुत घायल हो गया है रे। बहुत खून बह गया है मेरे जिस्म से। तो देख चंबा, यह जो धकचक्र है ना, इसमें तेरे पिता की आत्मा समाई हुई है। तेरे काकू की अमानत है यह, हर पल इसकी रक्षा कर रहा। करूँगा काकू। और सुन, इस धकचक्र को मेरे सिवा कोई और नहीं उठा पाएगा। मैं एक दिन पुनः यह धकचक्र उठाने आऊँगा। वापस आऊँगा चंबा, तू मेरा इंतज़ार करना। वापस आऊँगा, करेगा ना चंबा? मैं इंतज़ार करूँगा काकू, मैं इंतज़ार करूँगा। अतीत की गहरी खाई से निकलकर वर्तमान के धरातल पर लौट आया टूटान। उसी मुकुंद ने धरती पर जाकर अर्जुन के रूप में जन्म लिया। फिर किस्मत ने उसे अर्जुन से टूटान बनाया। समय का खेल देखो चंबा, वही मुकुंद एक बार फिर तुम्हारे सामने खड़ा है। और काकू, मैंने आपको धकचक्र की रक्षा का जो वचन दिया था उसे आज तक निभा रहा हूँ। अब मुझे याद है चंबा की पृथ्वी पर तेजाबा से भिड़ंत के दौरान जब मैं पराजय के कगार पर खड़ा था, उसी समय ऋषि महंतनाथ ने मुझे अग्नि चक्र, सम्मोहिनी और तेज जैसी शक्तियाँ प्रदान की थी। किंतु तप्तमुखी ने वे शक्तियाँ महंतनाथ के द्वारा मुझे क्यों सौंपी, जबकि मेरे ही बड़े भाई प्रचंड ने तप्तमुखी की हत्या की थी? यह तो तप्तमुखी ही जाने। फिलहाल अब आप आ गए हैं जब गांधी व ग्रेट ब्रह्मांड के खिलाफ आपको एक बार फिर धकचक्र उठाना होगा। जानने के लिए पढ़े टूटान और लवासुर। नहीं चंबा, अब हम यह कत्लेआम नहीं करेंगे। सुर्ख से लड़के कहने थे। ये आप क्या कह रहे हैं काकू? क्या डर गए गांडीव से या खून पानी हो गया आपका? चंबा, नहीं काकू, बोलने दीजिए मुझे। अगर आपको नहीं लड़ना तो मत लड़ो, मैं लड़ूंगा। मैं टकराऊंगा उन जालिमों से जिन्होंने मेरे पिता के सीने में मौत भर डाली थी।
रुक चंबा, तू कहीं नहीं जाएगा, अपने काकू की नहीं मानेगा चंबा। मेरा वो काकू मर गया जिसने दुश्मनों के सर्वनाश के लिए धक चक्र उठाया था, जिसकी एक हुंकार पर थर्रा उठी थी सारी सुपर सिटी। मर गया वो काकू। चंबा को नहीं रुकना था, सोना रुका, चल पड़ा टोटान में। चंबा को किसी भी तरह समझाना होगा। फिलहाल मुझे माया का रहस्य जानना होगा। माया इस समय कहाँ है? उसने मुझ पर आक्रमण क्यों किया? माया वो गहरे ढलान पर लुढ़कती हुई यहाँ आकर रुकी थी। यह किस निर्जन स्थान पर आ पहुँची मैं? न जाने दन्वी का क्या हुआ होगा, दुश्मनों से कैसा रक्षा कर पाई होगी वो अपनी। चली आओ माया, चली आओ, चली आओ माया, हम अपनी माया बेटी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। वही रहस्यमय आवाज़ जो बचपन से लेकर आज तक हमें इस मुसीबत के समय सुनाई देती रही है। रहस्य की दलदल में डूबी उस इमारत में प्रवेश करती चली गई माया। न जाने किसकी आवाज़ है यह। क्या मैं कभी इस आवाज़ का रहस्य जान पाऊंगी? अंदर किसी को देख माया के हलक से निकली आश्चर्य में उसकी चीख। आप अपने पैरों पर खड़ी कहाँ रह पाई माया? किसी कटे वृक्ष की भांति फर्श पर आ गिरी वह। पगली जीवन की इतनी बड़ी खुशी शायद बर्दाश्त नहीं कर पाई। आंखें कटोरों से बाहर निकल पड़ी, मस्तिष्क की तमाश नसें कीर्तन करती नजर आई। कौन था यह रहस्य का पुतला जिसे देश अपने होशो हवास काबू में न रख सकी थी माया? इसे होश में लाना होगा, यही रोक सकती है सुपर सिटी में होने वाला भयंकर कत्लेआम। सुपर सिटी की इन प्रलयंकारी घटनाओं से दूर दिल्ली, दिल्ली चलो जल्दी। पुलिस की गाड़ियाँ दमकलें सब दौड़ी जा रही थी दिल्ली से बाहर कहीं दूर, यहाँ पहाड़ियों की तरफ। यहाँ तो रमाकांत की प्रयोगशाला है, लेकिन यह प्रयोगशाला आग की लपटों में कैसे घिरी? फायर प्रूफ पोशाक पहने दहकती प्रयोगशाला में प्रवेश कर गया पुलिस कमांडो के जवाज। इस प्रयोगशाला में फंसे हैं देश के मशहूर वैज्ञानिक रमाकांत। धधकती आग में रमाकांत को खोज रहा था वो। न जाने रमाकांत जी कहाँ होंगे इसी पल। वो है रमाकांत। रमाकांत का जला हुआ जिस्म लिए प्रयोगशाला से बाहर निकला वह कमांडो। ओ माय गॉड, हमने देश के एक प्रमुख वैज्ञानिक खो दिया। किंतु प्रयोगशाला में आग लगी कैसे? और ऐसे समय टोटान और टंकारा कहाँ गए? टोटान का यूँ गायब हो जाना हमें संदेह में डाल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं टारपीडो सारी शक्तियाँ छीन लेने के बाद टोटान हमेशा के लिए यहाँ से चला गया हो? और टंकारा कहाँ गई? उसे तो यहाँ होना चाहिए था। नहीं कमांडो, मुझे लगता है टोटान और टंकारा किसी भारी मुसीबत में फंस चुके हैं। गलत नहीं कहा था कमिश्नर सिन्हा ने। सचमुच सुपर सिटी में टोटान और टंकारा की जान खतरे में थी। टोटान तक मेरी आवाज़ क्यों नहीं पहुंच पा रही है? टोटान का हेलमेट मेरी आवाज़ क्यों नहीं कैच कर पा रहा है? क्योंकि वो हेलमेट इस समय गांडीव के पास है टंकारा। ये देख, यही है ना वो हेलमेट जिसकी मदद से मुकुंद दुनिया के किसी भी कोने से दी गई आवाज़ कैच करता है, लेकिन अब नहीं कर पाएगा। चूर चूर कर डाला जालिम ने वह हेलमेट। क्रश। ये ख़त्म हुई टोटान की एक और ताकत। क्रश। गांडीव, तुझे तेरे कर्मों की सज़ा अवश्य मिलेगी। तूने रमाकांत अंकल को मार डाला। टोटान तुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। ले जाओ इसे और डेथ यंत्र पर लिटा दो। थोड़ी देर पश्चात वह अनोखी खबर सुनकर उछल पड़ा गांडीव। तो क्या कह रहे हैं आप? हाँ गांडीव, वह रहस्यमय शख्स यही कह रहा था कि तुम्हारी बेटी जिंदा है। पगलाया सा दौड़ा चला गया गांडीव। ठहरो, ठहरो, डेथ यंत्र रोक दो, रोक दो डेथ यंत्र। मेरी बेटी। इधर टंकारा को इस अनोखे डेथ यंत्र पर लिटाया जा चुका था। मेरी मौत की घिरनी में पिस जाने से पहले काश मैं एक बार टोटान से मिल पाती।
बदहवास सा भागा जा रहा था गांडीव। रोको रोको दशयंत्र को, रोको उसे। प्यारे दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या गांडीव दशयंत्र को रुकवा पाने में सफल होगा? क्या गांडीव को उसकी बेटी मिल पाएगी? कौन है यह माया? चंबा टोटान से रूठ कर कहाँ चला गया? सत्या खत्म हो जाने के बाद अब टोटान क्या करेगा? इन सनसनाते सवाल का एक ही जवाब है, सुपर सिटी बहुत जल्द प्रकाशित हो रहा है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी मेरी स्टोरी? उम्मीद करते हैं कि मेरी स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी आपको। आप अपने बहुमूल्य राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जिन भाइयों बहनों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से मैं आपका मनोरंजन करता रहूँगा, एंटरटेन करता रहूँगा और भरपूर एंटरटेनमेंट करता रहूँगा। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी में। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।